Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आरबीआई असिस्टेंट का बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या होता है एंड यहाँ पे आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी क्या होती है और फिर शेड्यूल क्या है। अभी 2023 में आरबीआई असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है, तो 2023 का कब तक होगा, है ना। 2022 का शेड्यूल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी 23 का जो आरबीआई ग्रेड बी का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया है, नोटिफिकेशन वगैरह आ गई है, अभी इसका एग्जाम भी एक्सपेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर टाइम नहीं करते हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आपका इसमें क्या वर्क प्रोफाइल होता है या बेसिकली क्या जॉब प्रोफाइल होता है। तो आपको जितना भी यहाँ पे फाइल का वर्क हो गया या डेटा एंट्री का मेजर काम होता है आपका यहाँ पे डेटा एंट्री करना या फिर आपका मेंटेनिंग फाइल्स हो गया, है ना। जो भी आपका फाइल वर्क होगा उनको यहाँ पे मेंटेन करके रखना, ये आपका मेजर काम होता है। इसके अलावा अगर बैंकिंग की कोई डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, वेरीफाई वगैरह, ठीक है। और अगर कोई आरबीआई का फॉलोअप ले रहा है, आरबीआई कोई मैटर में उनका फॉलोअप चल रहा है तो उसका फॉलोअप लेके मेल वगैरह करना या मैसेजेस वगैरह आपको चेक करना। तो जो भी होता है आपको फॉलोअप लेना है, कोई मेल आया है तो उसका रिप्लाई करना है। तो ये वाला काम भी किनका होता है, असिस्टेंट का होता है। सो बेसिकली आप असिस्टेंट को ना ऑलमोस्ट जो एसएससी सीजीएल या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज के ऑफिस होते हैं, उनमें यूडीसीज होते हैं, लाइक अपर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं उनके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। लेकिन यूडीसी को क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एलडीसीज के ऊपर रहते हैं, मिनिस्ट्री का काम इतना होता नहीं है। बट एज कम्पेयर टू यूडीसी असिस्टेंट को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होता है। थोड़ा सा इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक चीज़ में नहीं है असिस्टेंट का, इनको कई काम करने होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सब देखना। देन आपका अगर कोई ट्रेजरी वर्क आ गया, ठीक है, तो ट्रेजरी वर्क में भी हेल्प करना, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में जो है अपना आरबीआई असिस्टेंट को काम करना होता है। और बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे वो लेजर वगैरह के बारे में भी होनी चाहिए, तो आपको लेजर वगैरह मेंटेन करने होंगे, बैलेंस टैली करना होगा, तो ये सब काम भी आपका होता है। तो बेसिकली जितना भी क्लैरिकल काम है ना, जितना भी आपका क्लैरिकल काम होगा वो किसको करना पड़ता है, असिस्टेंट को करना पड़ता है। बिकॉज इसके जस्ट ऊपर से क्या होते हैं, सारे मैनेजर लेवल के जो आपके पोजिशंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैनेजर ग्रेड ए हो गया, फिर बी हो गया, इस तरीके से आपका जो है आगे कहानी चलने लग जाती है, राइट। सो इसके बाद आते हैं इसका प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है फटाफट से देखते हैं। प्रमोशंस में क्या है कि आपका सबसे पहले आप क्या हो, असिस्टेंट पे जाओगे। असिस्टेंट बेसिकली आरबीआई में क्या होते हैं, लाइक जैसे कि ये ना सपोर्ट स्टाफ में ही आता है असिस्टेंट, मतलब बेसिकली ऐसा कोई अलग से डेजिग्नेशन नहीं है। असिस्टेंट बोले तो क्या है, आपका सपोर्ट स्टाफ में आ गया। सपोर्ट स्टाफ में ऐसा नहीं है कि अकेला असिस्टेंट आता है, इसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए या फिर आपके एलडीसी छोटे छोटे, मतलब जो अलग से लगे हुए हैं या फिर एमटीएस वगैरह हैं, वो सबके सबको कंबाइन जो है सपोर्ट स्टाफ बोला जाता है। फिर इनके ऊपर आते हैं ग्रेड ए, ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। फिर इनके ऊपर आते हैं ग्रेड बी, जो कि आपका अगेन आरबीआई ग्रेड बी का जो डायरेक्ट एग्जाम होता है, बेसिकली इसमें आप मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो। फिर इसके बाद में आप एजीएम बनते हो, दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो असिस्टेंट जो है मेजरली ग्रेड बी तक जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एजीएम तक। यहाँ तक रिसेंटली देखा गया है कि जो असिस्टेंट के एग्जाम को बच्चे क्वालिफाई करते हैं ठीक ठाक एज में, वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा प्रमोशन होता कैसे है, तो देखो एक प्रमोशन तो होता है कि आपको रिटन एग्जाम निकालना होगा, ठीक है। क्या होगा, रिटन एग्जाम। अब देखो आरबीआई ने ना ऐसा इसको कुछ मैंडेटरी करके नहीं रखा है कि आपको रिटन एग्जाम निकालना ही निकालना है। कई बार ये क्या करते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे भी प्रमोशन दे देते हैं, या फिर कई बार आपको रिटन एग्जाम निकालना होगा, फिर आपको सीनियरिटी के या एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। रिटन एग्जाम हर बार कंपलसरी नहीं देखा गया है, कई बार आरबीआई ने एग्जाम ना करा के सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के बेस पे भी प्रमोशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखी गई है। बाकी दूसरा होता है कि आपने मेरिट बेस पे काम क्या किया है ना। मेरिट बेस पे क्या मतलब है कि आपने अगर यहाँ पे जायब और साहिब किया हुआ है, जायब हो गया और आपका साहिब हो गया, इसका आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है और आपको 3 साल की यहाँ पे जॉब आप कर चुके हो, 3 इयर्स की सर्विस, एंड आपके पास में डिप्लोमा है आईआईबीएफ का, ठीक है। जो आपका आईआईबीएफ का डिप्लोमा होता है ये आपने लिया हुआ है, तो आपको सीधा क्या किया जाता है,
3 साल के बाद आप सीधे ग्रेड ए पे प्रमोट कर दिए जाते हो, ठीक है। ग्रेड ए से फिर क्या होता है, ग्रेड बी पे कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कहानी चलती है। तो जो बच्चे जायब साहब निकाल, अगर आप जा रहे हो ना किसी बैंकिंग एग्जाम में, तो ये बात याद रखो, आप बैंकिंग में गए हो तो आपको ये दोनों एग्जाम तो कैसे भी निकाल ही लेने हैं फटाफट, ठीक है। और फिर आप अगर ये डिप्लोमा कर लेते हो आईएबीएफ वाला, तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा है, क्योंकि इससे देखो एक तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है, सीधा इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, 2 इंक्रीमेंट बढ़ के मिलेंगे जायब साहब के बाद। और आपका जब प्रमोशन होगा ना, तो प्रमोशन के टाइम इन चीज़ों को देखा जाता है। कोई भी बैंक हो, ग्रेड आरबीआई छोड़ दो, आप कोई भी XYZ बैंक में अगर आप गए हो ना, और आपने जायब साहब और आईएबीएफ का डिप्लोमा कर रखा है, तो हमेशा आपको ही प्रायोरिटी मिलेगी प्रमोशन के टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमने यहाँ पे प्रमोशन देख लिया और अपना जो भी जॉब प्रोफाइल है ये देख लिया। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखो अराउंड 45,000 एज ऑफ नाउ बनती है इन हैंड। और इसके अलावा ना आरबीआई में जो आपके पर्क्स हैं, पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप ग्रेड बी का देखोगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे हैं ही अल्टीमेटली, बट असिस्टेंट को भी अच्छे खासे यहाँ पे पर्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहला तो अपना इसमें हो जाएगा कि आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, ठीक है। आरबीआई में एकोमोडेशन मिलता है और वो फुली फर्निश्ड होता है। एकोमोडेशन मिलता है और ये ना अल्टीमेटली मिल ही जाता है। अगर आप ग्रेड बी पे जाओगे तुरंत मिल जाएगा। असिस्टेंट को भी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में ना काफ़ी टाइम लग जाता है आपका मिलने में ये क्वार्टर वगैरह। तो इसमें एकोमोडेशन तुरंत मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बाकी आप अगर व्हीकल वगैरह यूज़ करते हो उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप हाउस नहीं ले रहे हो तो उसका एकोमोडेशन अलग से मिलेगा आपको, मतलब हाउसिंग एकोमोडेशन नहीं ले रहे हो तो उसका पैसा अलग से मिल जाएगा, लीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, वो आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो भी आपको दे दिया जाता है। फेस्टिवल पे एडवांस भी मिल जाता है, जैसे फेस्टिवल आएगा, दिवाली आ गया, होली आ गया, उस पर फेस्टिवल के एडवांस मिल जाता है, राइट। और अपना इसमें सोडेक्सो का मिलता है, ठीक है। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सोडेक्सो कूपन मिलता है आपको 2600 रुपये तक का, ठीक है। इसके अलावा अपना आपको 55 लीटर पेट्रोल मिल जाता है, 55 लीटर पेट्रोल का पैसा पर मंथ, राइट, जो मैंने आपको बताया ना व्हीकल का। तो 55 लीटर तो ये मिलता है हर जगह। बाकी अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करो, दिल्ली मुंबई में अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें 75 लीटर मिलता है दिल्ली में, और मुंबई में मिलता है 80 लीटर पेट्रोल का खर्चा, ठीक है। तो ये है कहानी। और इसके अलावा आपको मंथली न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है, ठीक है। न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया। इसके अलावा आपके इंटरनेट के चार्जेस हो गए ना, इंटरनेट का जो भी होगा, वॉशिंग का अलाउंस हो जाएगा। तो इन सब के अलाउंस भी मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ठीक है, मिलता है। और हर एक 5 साल में आपको फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, ठीक है। फर्नीचर अलाउंस मिलता है आपको, ये अराउंड कितने का मिलता है, 70,000 प्लस का मिलता है, ठीक है। रिसेंट का मुझे पता नहीं, बट पहले ये आपका 70,000 के लमसम मिलता था। ये हर 5 साल का है फर्नीचर वाला। फिर इसके बाद आपको बुक ग्रांट हो गया, इसके अलावा सूट केस का हो गया, ब्रीफ केस का हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, स्पेक्टिकल अलाउंस हो गया। अगर आप चश्मे वगैरह लगाते हो तो आपको स्पेक्टिकल्स का अलाउंस मिलेगा। तो ये हर एक साल मिलता है, ठीक है, हर 1 ईयर में मिलता है। और ये जो है ना आपका एक साल में अराउंड ये 30-35 हज़ार के लमसम मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको ये पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लोन लेना है तो लोन बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे मिलता है यार। लोन अगर आपको स्टडी लोन लेना है, अगर आपको व्हीकल लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो बहुत अच्छा मिल जाता है ये। फुल हेल्थ, हर साल आपको क्या होगा, हेल्थ चेकअप होगा। हेल्थ चेकअप होता है आपका हर साल फ्री में, है ना, आपका और आपकी फैमिली का, जितने भी लोग हैं इन सभी को मिलता है। और हॉलीडे होम्स इनके काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कहीं भी प्राइम लोकेशन पे जाओगे तो आपको वहाँ पे आरबीआई के या तो हॉलीडे होम मिलेंगे, या फिर आपका गेस्ट हाउस मिलेगा आरबीआई का, या फिर आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, जो होटल से टाई अप करके रखते हैं ना अलग अलग बैंक, तो होटल से टाई अप मिल जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी लोकेशन पे घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। काफ़ी अच्छे अच्छे जगह इनके गेस्ट हाउस हैं आरबीआई के एज ऑफ नाउ। तो ये सब चीज़ें यार मतलब हैं जो कि अल्टीमेटली अगर आप मिला के देखोगे तो सैलरी तो है अब बस आपकी 45,000 के लमसम, बट ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मैटर करती हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ऐसा है, लेकिन जब आप जॉब करोगे तब समझ आएगा क्यों बोलते हैं सरकारी नौकरी बेटर है। सरकारी नौकरी का 10 LPA का जो पैकेज है वो प्राइवेट नौकरी के आपका 20 LPA के पैकेज के इक्वल होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे
तो वो ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, वो जब आप जॉब में जाओगे तब आपको पता चलेगा धीमे धीमे करके, राइट। सो ये एक पूरी कहानी है। बाकी अगर कोई आपको इसके अलावा डाउट होता है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और शेड्यूल, अच्छा शेड्यूल देखो इसका ऐसा है कि अभी, अच्छा ये अगर आप मॉक देना चाहते हो आरबीआई असिस्टेंट का तो ओलिव बोर्ड पे जाके दे सकते हो। एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे होता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, आरबीआई असिस्टेंट का होता है एवरी सैटरडे एंड संडे। फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो देखो फ्री टेस्ट तो आपको कभी नहीं छोड़ना है, कोई भी अभी ना, हर वीक क्या होगा, आपको फ्री टेस्ट मिलेगा हर एक वेबसाइट पे। तो सारे वेबसाइट के फ्री टेस्ट आपको लगाने हैं। देखो आरबीआई असिस्टेंट ना एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये एग्ज़ाम एक्चुअली में ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर मैं आपको ये एग्ज़ाम का पेपर देके ना प्रीलिम्स का बैठा दूं कि चलो इसको 2-2.5 घंटे में कर लो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एक सवाल छोड़ दे, है ना। बहुत ही इजी पेपर आता है, बट बात वही है कि आपको गिवन टाइम में करना है। तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो, हर जगह से करो, जहाँ से मिल जाए वहाँ से करो। तो फ्री टेस्ट तो जहाँ भी मिलते हैं वहाँ से करो ही करो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का भी है, आरबीआई असिस्टेंट का भी है। तो देखो एग्जाम का क्या है कि आपका जुलाई मंथ में आपका ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। जुलाई में क्या है, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड। और इसका एग्जामिनेशन वही अगस्त में जो है एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के पहले वीक में इसका एग्जामिनेशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इसके लिए प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में टाइम देना पड़ेगा। तो वो आप सभी दीजिएगा। और कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।